हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डक्टाइल एकेडमी पर। और आज हम 10th के फर्स्ट चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है इरेशनल प्रूव करने वाला। ठीक है, तो इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो बिना देरी किए इरेशनल प्रूव करने को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले हम लेंगे सिंगल नंबर्स के लिए, जैसे कि √5। ठीक है, तो √5 को हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम इसको उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या मान लेंगे? इसको रेशनल मान लेंगे। ठीक है, तो क्या मान लेंगे? इसको रेशनल। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, हम इसको लिखते हैं प्रूफ। क्या करेंगे? लेट √5 इज रेशनल। √5 इज रेशनल। ठीक है, √5 यदि रेशनल है तो रेशनल को कैसे लिखा जा सकता है? P/Q के फॉर्म में। रेशनल को कैसे लिखा जा सकता है? P/Q के फॉर्म में। तो फिर √5 को भी कैसे लिखा जा सकता है? P/Q के फॉर्म में। तो मैंने लिखा यहाँ पर दिस इंप्लाइज √5 इक्वल टू P/Q। आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि P और Q कैसे हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वेयर P एंड वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, तो P और Q कैसे हैं? कोप्राइम है, कोप्राइम इंटीजर्स है। ठीक है, क्या करेंगे उसके बाद? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इसका, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये √5 इसका स्क्वायर होगा और इधर P/Q इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 इक्वल टू P/Q। तो ये कितना हो जाएगा? P² हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा P², ये बनेगा 5Q² इक्वल टू P²। 5Q² इक्वल टू P²। यहां तक क्लियर है? यहां पर हम देखते हैं ये क्या है? 5 × Q²। लेफ्ट वाली टर्म को हम देखते हैं तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई भी नंबर यदि 5 से मल्टीप्लाई है इसका मतलब वो क्या है? 5 का मल्टीपल है। यदि वो 5 का मल्टीपल है तो इसका मतलब वो 5 से डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब इसकी लेफ्ट टर्म को हम देखते हैं तो लेफ्ट टर्म क्या कहती है कि 5 से डिविजिबल है। यदि लेफ्ट टर्म 5 से डिविजिबल है तो राइट भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। राइट 5 से डिविजिबल होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि P² इज डिविजिबल बाय 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस P² इज डिविजिबल सिंस P² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, हमने एक थ्योरम पढ़ी, क्या? P² इज डिविजिबल बाय 5। यदि P² 5 से डिविजिबल है तो P² 5 से डिविजिबल है तो P भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे P आल्सो डिविजिबल बाय 5। अच्छा, P 5 से डिविजिबल होगा तो P को किस तरीके से हो सकता है? P को क्या, यदि P 5 से डिविजिबल है तो P क्या होगा? 5 का मल्टीपल। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर यदि 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? 5 का मल्टीपल होगा। तो P हमने क्या लिखा कि P 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब P किस फॉर्म में होगा? 5 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। यदि P 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 5 इंटू C। जहां पर C क्या हो जाएगा? जहां पर C क्या हो जाएगा? यहां पर C हो जाएगा कोई इंटीजर। यहां पर C क्या हो जाएगा? कोई इंटीजर हो जाएगा। C क्या हो जाएगा? कोई इंटीजर हो जाएगा। Z इसको लिख सकते, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
सी क्या है, इंटीजर। यहाँ पर सी क्या है, इंटीजर। पी की वैल्यू कितनी होगी, 5c। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो बताओ p की वैल्यू 5c, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये p है, p की जगह क्या रखेंगे 5c, तो मैंने रखा 5 इंटू सी और इसका स्क्वायर ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू सी स्क्वायर, 5 से कट करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए राइट साइड को हम देखते हैं कि 5 इंटू सी स्क्वायर, इसका मतलब राइट हैंड साइड 5 का मल्टीपल है और राइट हैंड साइड 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड 5 का डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 के मल्टीपल है तो वो 5 से डिविजिबल जरूर होता है। तो राइट हैंड साइड 5 से डिविजिबल है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से कि क्यू स्क्वायर, मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हमने थ्योरम पढ़ी क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू इज आल्सो डिविजिबल, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम देखते हैं अपने स्टेटमेंट को, यहां पर क्या लिखा हुआ है, P डिविजिबल बाय 5, Q डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हो गया, P एंड Q दोनों किससे डिविजिबल हो गए, 5 से डिविजिबल हो गए। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज P एंड Q आर डिविजिबल, P एंड Q आर डिविजिबल बाय 5। यदि P और Q दोनों 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कोप्राइम नहीं होंगे, क्योंकि कोप्राइम कौन से होते हैं, जिसमें किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सके। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सके। लेकिन हम कहते हैं कि P एंड Q दोनों 5 से डिवाइड किए जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इंप्लाइज P एंड Q आर नॉट कोप्राइम, P एंड Q आर नॉट कोप्राइम। जबकि क्या लिखा हुआ है, पहले P एंड Q आर कोप्राइम लेके चले थे और P और Q कैसे दिखा दिया हमने, कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा अजम्पशन जो है वो गलत हो गया। तो हम इसको लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। विरोधाभास क्यों हो गया, क्योंकि हमने जो माना था शुरुआत में कि √5 क्या है, रेशनल, ये गलत मान लिया है, इसलिए लास्ट में भी क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज आवर अजम्पशन दिस इज इंप्लाइज आवर अजम्पशन क्या अजम्पशन माना था हमने, √5 क्या है, रेशनल। आवर अजम्पशन √5 इज रेशनल, √5 इज रेशनल which is wrong, which is wrong। ठीक है, हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि √5 कैसा नंबर है, दिस इंप्लाइज √5 इज रेशनल। ये हो गया हमारे पास प्रूफ। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया।
तो यहाँ तक समझ में आया आपके पास √5 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल सेम पैटर्न होगा √2 के लिए, √7 के लिए और √3 के लिए, बिल्कुल यही होगा। आपको केवल और केवल क्या करना है, नंबर चेंज करना है। बाकी ये जो है वो आपको एक तरीके से रट लेनी है, क्योंकि एक ही प्रोसेस चलेगा ये सिंगल नंबर के लिए। जैसे √5 का किया तो यहाँ पर ये है, और यदि √3 का करेंगे तो जहां जहां पर भी 5 है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 की जगह 3 हो जाएगा, 5 की जगह 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो सब जगह नंबर चेंज हो जाएंगे। बाकी बिल्कुल डेफिनेशन और प्रोसेस जो है बिल्कुल एक यही रहेगी। उसके बाद अगला टाइप का देखते हैं। देखिए अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या होगा कि एक तो रेशनल नंबर होगा और एक इरेशनल नंबर होगा और उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। इस नंबर को, इस टाइप के क्वेश्चंस को इरेशनल प्रूव करना है, इस तरीके के नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए। वही तरीका होगा इसमें भी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे। तो लिखेंगे हम लेट लेट 3√2 इज रेशनल, इज रेशनल। क्या मान लिया इसको हमने, रेशनल मान लिया। रेशनल है इसका मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में। तो हमने लिखा आगे, दिस इंप्लाइज 3√2 इक्वल टू P/Q। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या मानना होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कोप्राइम नहीं लेने की जरूरत है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या दिखाएंगे, P एंड क्यू आर इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर। और P और Q कैसे इंटीजर है, P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है, इंटीजर है, जिसमें Q क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आगे करते हैं हम इसको। 3 क्या है, √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 को हम दूसरी साइड भेजेंगे, ठीक है, जब दूसरी साइड जाएगा 3, तो ये कहां पर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इधर बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा √2, इधर जाएगा हमारे पास P/3 कहा जाएगा, डिवाइड में, तो 3 होगा यहाँ पर 3 × Q। अब हमें क्या एक्सप्लेन करना है, अब हमें एक्सप्लेन करना है कि P क्या है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि P इंटीजर है, एक्सप्लेन करेंगे कि P क्या है, इंटीजर, P इंटीजर है। Q क्या है, इंटीजर है। P इंटीजर है, Q इंटीजर है। Q इंटीजर है तो ये नीचे जो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो हम लिखेंगे 3 × Q। ये भी क्या बनेगा बताओ, इंटीजर बनेगा। तो बताओ, ऊपर इंटीजर आ गया, 3 × Q मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे भी क्या आ गया, इंटीजर आ गया। और इंटीजर अपॉन इंटीजर कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज P/3Q इज कैसा नंबर हो गया, रेशनल। P/3Q इज रेशनल। तो इसका राइट हैंड साइड कैसा आ गया, रेशनल। राइट हैंड साइड कैसा आ गया, रेशनल। तो हम लिख सकेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड यदि रेशनल है, ठीक है, और इसी के इक्वल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड कंटेन करता है, ठीक है, वही प्रॉपर्टी यदि इक्वल का साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कंटेन करेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी वही प्रॉपर्टी रखेगा। इसका मतलब √2 भी कैसा नंबर हो जाएगा फिर, इज रेशनल। √2 भी कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास, कंट्राडिक्शन आ गया। तो लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन आ गया हमारे पास, जो कि विरोधाभास आ गया। क्या कि √2 कैसा आ गया, रेशनल।
अंडर रूट 2 कैसा गया रेशनल, जो कि कंट्राडिक्शन है किसका, कंट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, अंडर रूट 2 इज इरेशनल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा अजम्पशन जो है वो गलत हो गया। दिस इंप्लाइज आवर assumption दैट, क्या assumption है हमारा, 3 अंडर रूट 2 इज रेशनल। Our assumption that 3 अंडर रूट 2 is rational, which is wrong. This implies 3 अंडर रूट 2 is irrational. 3 अंडर रूट 2 is irrational। ठीक है, तो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से। 3 अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है तो हमने इसको उल्टा मान लिया, क्या, रेशनल। यदि ये रेशनल है तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर P एंड Q इंटीजर है और Q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड भेजेंगे तो यह कहां पर जाएगा, डिवाइड में, तो यह हमारे पास बनेगा P अपॉन 3Q। हम जानते हैं कि P कैसा है, एक इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। Q इंटीजर है, इंटीजर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q बनेगा, वो भी क्या बनेगा, एक इंटीजर बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर क्या है, इंटीजर, नीचे इंटीजर। जब ऊपर और नीचे इंटीजर हो तो P अपॉन Q में जो बनेगा P अपॉन 3Q, ये कैसा बनेगा, रेशनल। राइट हैंड साइड यदि रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, रेशनल। तो मैंने लिखा अंडर रूट 2 इज रेशनल, विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास आ गया। किस बात का, इस बात का कि अंडर रूट 2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन माना था कि 3 अंडर रूट 2 रेशनल है, ये हमने गलत मान लिया, विच इज रॉन्ग। हमने 3 अंडर रूट 2 को कैसे माना था, रेशनल, जो कि गलत है। इसका मतलब सही क्या है, दिस इंप्लाइज 3 अंडर रूट 2 इज इरेशनल, और यही सही है। उसके बाद अगला टाइप का देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसको इरेशनल प्रूव करना होता है। वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें क्या होता है, इरेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में भी होता है और रेशनल नंबर ऐड में भी होता है, ऐड या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी आ गया और एडिशन का भी आ गया। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए, स्टार्टिंग में वैसे ही मानेंगे, क्या, इरेशनल है तो इसको क्या मान लेते हैं, रेशनल। तो हमने मान लिया, लेट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल। कैसे मान लिया हमने इसको, रेशनल मान लिया। यदि ये रेशनल है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, P अपॉन Q के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q। P अपॉन Q के बारे में इंट्रोडक्शन कर देते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, तो लिखेंगे वेयर P एंड Q आर इंटीजर, where P and Q are integers and और Q कैसा है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जो नंबर इरेशनल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सभी नंबर को इंटरचेंज करके दूसरे साइड भेज देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और इरेशनल नंबर को अकेला करेंगे। इरेशनल नंबर क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 को अकेला कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 इधर क्या है, प्लस, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड माइनस। तो इधर बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 2
√5 इक्वल टू P अपॉन Q। ये 3 दूसरी साइड जाएगा तो इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा Q P माइनस 3Q, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 2√5। अब बताओ क्या स्क्वायर रूट जो है वो अकेला है? बिल्कुल नहीं है, इसके साथ मल्टीपल में है 2, इसको भी हम दूसरी साइड में भेजेंगे तो कहाँ जाएगा ये, इधर बचेगा √5। ये 2 इसके मल्टीपल में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो ये बनेगा P माइनस 3Q अपॉन 2Q। अब हम देखेंगे P और Q इंटीजर है, P और Q इंटीजर है, तो ये जो कंप्लीट नंबर बनेगा ये भी कैसा बनेगा, इंटीजर बनेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर, P और Q इंटीजर है तो ऊपर जो टर्म बनेगी P माइनस 3Q और जो नीचे टर्म बनेगी 2Q, ये दोनों भी कैसी बनेगी, इंटीजर बनेगी। आर आल्सो इंटीजर। अब बताओ जब P माइनस 3Q ऊपर न्यूमरेटर में इंटीजर है, डिनोमिनेटर में इंटीजर है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट राइट हैंड साइड, ये कंप्लीट राइट हैंड साइड कैसा बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज P माइनस 3Q अपॉन 2Q, ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल। इज रेशनल। यदि राइट हैंड साइड रेशनल है तो उसके इक्वल लेफ्ट हैंड साइड जो होगा उसके लिए भी वही प्रॉपर्टी काम आएगी। तो राइट हैंड साइड रेशनल है तो उसके इक्वल जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसके लिए भी हम क्या कहेंगे कि वो भी क्या होगा, रेशनल। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज √5 इज रेशनल, जो कि कैसा आ गया, गलत आ गया, क्योंकि √5 रेशनल आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि √5 रेशनल नहीं, कैसा नंबर होता है, इरेशनल। तो हम लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, तो हम लिखेंगे विच इज तो हम लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, which is contradiction of fact that क्या √5 is irrational। जो ये फैक्ट है कि √5 इरेशनल नंबर है उसका क्या आ गया, कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज आवर अजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया था वो गलत लिया है, इसलिए आगे कंट्राडिक्शन आया है। यदि सही लिया होता तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं आता और सही आंसर आता लास्ट में, लेकिन हमने आज स्टार्टिंग में क्या गलत मान के चले, इसलिए कंट्राडिक्शन आया है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि आवर अजम्पशन क्या है, हमारा अजम्पशन 3 + 2√5, आवर अजम्पशन 3 + √2√5 इज रेशनल विच इज रॉन्ग। हमारा जो अजम्पशन था कि 3 + 2√5 इज रेशनल विच इज रॉन्ग, जो कि गलत है। दिस इंप्लाइज, तो सही क्या होगा, 3 + 2√5 इज इरेशनल।
इज इरेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कि जो रेशनल प्रूफ इरेशनल प्रूफ करना है उसको रेशनल मान लेंगे, P अपॉन क्यू के इक्वल लिखेंगे, और केवल जो इरेशनल है जैसे कि √5 सिंगल टर्म है इस तरीके से, उसको अकेला करेंगे और बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। दूसरी साइड भेजने के बाद उन सभी को हम क्या प्रूव कर देंगे कि ये सभी जो बनेगा इंटीजर मल्टीप्लाई होके डिवाइड होके ये सभी क्या बनेगा, रेशनल। राइट हैंड साइड को क्या प्रूव कर देंगे, रेशनल। राइट हैंड साइड को रेशनल प्रूव करते ही लेफ्ट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमने इरेशनल नंबर को रेशनल प्रूव कर दिया, जो कि गलत हो गया। इसका मतलब हमारा अजम्पशन जो हमने माना था वो गलत है। तो सही क्या है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। उसके बाद एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन चलता है, जैसे कि एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिसमें इस तरीके से 1/3 + 2√5 इस तरीके का पैटर्न और चलता है कि यदि इसको इरेशनल प्रूव करना है तो बिल्कुल इसमें भी क्या करेंगे, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2√5 = Q अपॉन P। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन इसी प्रोसेस में चलेगा और इसका कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।